लेट्स सी द क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द सिंपल एपिथीलियम। आपको सिंपल एपिथीलियम से रिलेटेड कुछ फीचर्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा फीचर जो है वो सिंपल एपिथीलियम से रिलेटेड नहीं है। पहला फीचर क्या बताया गया है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। आपको पता है कि जब भी एक ओवम, मान लीजिए ये ओवम है और जो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में ये अलग अलग सेल डिवीजन स्टेज से निकलता है, जिसमें 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल स्टेज आती है और उसके बाद में एक स्टेज आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। और इस गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ऊपर वाली जर्म लेयर को हम लोग एक्टोडर्म बोल देते हैं, बीच वाली जर्म लेयर को हमने क्या बोल दिया, मीजोडर्म, और जो लास्ट जर्म लेयर होती है उसको हमने बोल दिया एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर्स जो होती है वो सिंपल एपिथीलियम को बनाने के लिए पार्टिसिपेशन दिखाती हैं अपना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है और ये सिंपल एपिथीलियम से रिलेटेड है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिंपल एपिथीलियम का ओरिजिन जो है वो एंडो, एक्टो एंड मीजोडर्मल तीनों तरीके का होता है। इस वजह से हमारा ये आंसर जो है वो क्या है, सही चला गया। देन बोला गया है दे आर वेस्कुलराइज्ड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एवेस्कुलर होता है और एपिथेलियल टिश्यू से नीचे प्रेजेंट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उस कनेक्टिव टिश्यू से। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, एपिथेलियल से टिश्यू से रिलेटेड नहीं है। देन बोला गया है द सेल्स हैव अ रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। आप इसको इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसके अंदर रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है। रीजनरेशन सही होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर रेट ऑफ सेल डिवीजन जो है वो काफी फास्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही चला गया। लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है सीमेंटेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर। इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया जिसके ऊपर हमारा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, तो हम अगर इस तरीके से कुछ सेल्स बनाते हैं तो ये सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, पहला फीचर। दूसरा फीचर लिखा गया है कि सीमेंटिंग ऑफ द सिंगल लेयर। तो ये सेल्स एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से अडहेयर करके रहते हैं और इनके अंदर अडहेरिंग जंक्शंस भी मिलते हैं। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट भी रिलेटेड है सिंपल एपिथेलियम से। इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर जो एक सिंगल स्टेटमेंट सिंपल एपिथेलियम को एक्सप्लेन नहीं करता है वो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे फीचर्स हमारे सिंपल एपिथेलियम से रिलेटेड